नमस्कार दोस्तों। अगर हम इस आईपीएल 2025 की बात करें तो कुछ कप्तान केवल कागजों पे ही कप्तान नजर आ रहे हैं, यानी कि वो केवल नाम के कप्तान हैं। कप्तानी तो पीछे से कोई कर रहा है। जैसे आज के मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स में हम देखें, एक टाइम पे दिल्ली कैपिटल्स बहुत आगे चल रही थी, लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स आसानी से इस मैच को निकाल लेगी, जब तक करुण नायर आउट नहीं हुए। रोहित शर्मा को इम्पैक्ट सब करके डगआउट में बैठा दिया गया था, उनकी जगह करण शर्मा को टीम में ले लिया गया था। करण शर्मा अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, तभी हमको दिख रहा था, कैमरामैन साफ साफ दिखा रहा है, रोहित शर्मा डगआउट से इशारा कर रहे थे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर यानी मिचेल सैंडनर को बॉल डलाई जाए करुण नायर के लिए, और सेम वही हुआ। हार्दिक पांड्या ने बॉल मिचेल सैंडनर को दी और उन्होंने उसी ओवर में करुण नायर को बोल्ड कर दिया। उसके बाद क्रिस्टन स्टब्स के विकेट गिरने से पहले उन्होंने फिर इशारा किया कि स्पिनर से बॉल कराई जाए, यानी करण शर्मा को बॉल दी गई और उन्होंने क्रिस्टन स्टब्स का विकेट लिया। उसके बाद पूरे मैच के हालात बदल गए और अचानक से गुपचुप खड़े, शांत खड़े हार्दिक पांड्या एक्टिव कैप्टन लगने लगे, लेकिन असल में कप्तानी बैक हैंड से रोहित शर्मा करते हुए नजर आ रहे थे। अब सवाल यह है कि अगर कप्तानी रोहित शर्मा से ही करानी थी तो उनको एज ए प्लेयर क्यों खिलाया जा रहा है? एज ए कैप्टन उनको खिलाया जाना चाहिए। सफल कप्तान है, आईपीएल में भी बहुत सफल कप्तान है, इंडिया के लिए भी सफल कप्तान है और करंटली इंडिया की कैप्टनसी ओडीआई और टेस्ट में कर भी रहे हैं। ठीक है, ये तो बात केवल मुंबई इंडियंस की हो गई। इसके अलावा हम बात करें आरसीबी की। आरसीबी की टीम में साफ साफ दिखता है कि कप्तानी विराट कोहली करते हुए नजर आते हैं। हालांकि नाम के लिए कप्तान रजत पाटीदार हैं, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं दिखा कि रजत पाटीदार खुद से कोई डिसीजन ले रहे हो। जब उनके मेंटर दिनेश कार्तिक आते हैं तो हम देखते हैं कि विराट कोहली ही उनसे चर्चाएं करते हैं, विराट कोहली उनसे बात करते हुए नजर आते हैं और सारे डिसीजन ऑन फील्ड में हमको लगता है कि विराट कोहली ही ले रहे हैं। अगर विराट कोहली इशारा करते हैं कि रिव्यू लिया जाए तभी रिव्यू लिया जाता है, अदरवाइज रिव्यू तक नहीं लिया जाता। तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि ये नाम के कप्तान बनाने की क्या जरूरत है। इसी तरह अगर हम देखें सीएसके का, हालांकि ऋतुराज गायकवाड़ छोटे लोग हैं, पिछले सीजन इस सीजन ऋतुराज गायकवाड़ कहीं से कहीं तक हमको एज ए कैप्टन नजर नहीं आते थे। कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी ही पीछे से करते हुए नजर आ रहे थे। तो मुझे ये समझ नहीं आता है कि जब इतना सब कुछ है तो फिर कप्तानी भाई क्यों नहीं दे रहे? अगर आपको कप्तानी सारे डिसीजन एमएस धोनी को ही लेने हैं, विराट कोहली को ही लेने हैं या रोहित शर्मा को ही लेने हैं, तो कप्तानी उनको ही करने दिया। ये नाम के कप्तान आपने क्यों बना रखे हैं? इसके अलावा हम बात करें गुजरात टाइटंस की, तो गुजरात टाइटंस की टीम में आशीष नेहरा फुटबॉल मैनेजर की तरह बाउंड्री के आसपास घूमते नजर आते हैं। बार बार जयंत यादव को फील्ड में अंदर भेजते हैं, जयंत यादव समझाते हैं, और जयंत यादव ये भी नहीं कि शुभमन गिल से आके डायरेक्ट कोई बात करते हो। जयंत यादव भागते हुए आते हैं और जो बॉलर बॉल कर रहा है उस बॉलर को आके समझाते हैं कि अंदर से मैसेज ये आया है, यानी कि आशीष नेहरा ने ऐसा कुछ करने को बोला है, और वो बॉलर वैसा करता हुआ नजर भी आता है। हालांकि सारे के सारे डिसीजन सही होते हुए भी नजर आते हैं। आशीष नेहरा जो कुछ बोलते हैं वो लगता है कि हाँ उनकी ट्रिक काम कर रही है। ऐसे ही आज रोहित शर्मा ने जो भी बोला हो, XYZ जो भी बोला वो वर्क करते हुए नजर आया। लेकिन फिर सवाल ये है कि ये कप्तान नाम के क्यों बनाए गए हैं जब असल में कप्तानी कोई और ही कर रहा है? अगर आपको मेरी थॉट्स कैसी लगती हैं वो बता के प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा।